जब आप धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं या जानने की प्रक्रिया में घुसते हैं किसी चीज़ को अपने विचार से ही, अपना जो ज्ञान इंद्रियां है उससे ही, अपने धारणाओं से ही, पर आप जानना जब शुरुआत करते हैं तब आप कुछ ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं या पहुंचते ही रहते हैं तो पता चलता है ये जो अहंकार की वृत्ति है वो बड़ा ही तुच्छ है, बड़ा ही निम्न है। उसे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, इतनी सी भी नहीं पता उसे, लेकिन ऐसे वो डीठ दिखाता है, ऐसा अपना राग दिखाता है कि जैसे उसे सब कुछ पता हो। ये बड़ा ही ढीठ बात है। यही अहंकार को डुबाता है, जीवन भर डुबाता है उसे, उसका जीवन पूरे बर्बाद करता है। तो आप देखिएगा अहंकारी को बड़ा ही बेचैन, हालांकि ज़्यादातर अहंकारी बेचैन भी नहीं होता है, क्योंकि अहंकार बेचैन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि बेचैनी में तो एक खोज है, बेचैनी में तो खोज नज़र आता है कि हाँ हाँ खोजना है। बेचैनी में कहता है ये संसार में ठीक नहीं लग रहा है, ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहा, हमारा केंद्र में कुछ गलती है, या तो बाहर का केंद्र गलत है या तो हमारा केंद्र गलत है। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो बाहर पूरा गलत है, बाहर ही पूरा गलत है, दूसरा कि हम गलत हैं। दो ही चीज़ हो सकता है, इसमें से और कुछ नहीं हो सकता। या तीसरा हो सकता है दोनों गलत हो। परंतु अहंकार शांत रहता है, शांत मानी दुबका रहता है, चिपका रहता है, बचाव में रहता है, छुपा रहता है किसी चीज़ में, घुसा रहता है अपने गुफाओं में, अपने अपने भील में, कि ताकि अहंकार टूट ना जाए। और ये जो अहंकार है वो कहता है मुझे सब कुछ पता है, हालांकि उसे पता कुछ नहीं रहता, परंतु कहते रहता है उसे सब कुछ पता है। तो आप लोग देखिएगा बाबा बाबा का अंधविश्वास फैला रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंस फैला रहे हैं अंधविश्वास कि अगर कोई बच्चा सुन ले तो लगेगा यस यू आर राइट, दे आर राइट, वो बोलेगा हाँ ये सच है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना लेवल में, इतना जो बनाता है वो अपने आप को, अपना कैरेक्टर बनाता है सोशल मीडिया पर या अदर टाइम अदर प्लेटफॉर्म पर, या तो कहें जो है अपना धरातल पर ही प्रचार प्रसार से, कि लगता है वो सब कुछ सही बोल रहा है। धर्मों के नाम पर जो अंधविश्वास फैल रहा है ये अहंकार के कारण है। सब अपने अपने धर्म को पकड़ लिए हैं, फिर उसको उठाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन जो पकड़ने वाला है उस पर नज़र नहीं है, जिसका हाथ है उस पर नज़र नहीं है। नज़र किस पर है? नज़र है किसी और पर, नज़र है अपने अपने धर्म के झंडों पर, नज़र है अपने अपने पुस्तकों पर, अपने अपने धर्म के पुस्तकों पर। हमेशा नज़र दूसरों की ओर है। चूँकि हम वृत्तियों से जीते हैं, हमारे केंद्र में भोग है, तो हम शास्त्र को भी भोगते हैं, अब भोगते हैं और शास्त्र को भोगवाते हैं सबसे। तो ये भोग का प्रक्रिया वो फैलते रहता है, फैलते रहता है। तो प्रत्येक धर्म में जो मांसाहारी है जी को मार रहे हैं लेकिन तर्क दे रहे हैं, लिखा हुआ है हमारे शास्त्र में, तो देख नहीं रहे ये कहाँ से बोल रहा है। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भोग चाहता है, हालांकि उसके धर्म में नहीं लिखा रहता, फिर वो चोरी छुप के खा लेता है, वो कहता कोई बात नहीं पाप हो रहा है। हालांकि कोई धर्म में नहीं लिखा है कि बहुत ज़्यादा नशा कीजिए, गलत काम कीजिए, हिंसा कीजिए। अब भारत देश में ऐसा हिंसा हो रहा है, इतना ज़्यादा मात्रा में हिंसा हो रहा है। अब भारत एक धार्मिक देश है, तो कौन कर रहा है ये सब जो हिंसा कर रहा है? ये धार्मिक लोग ही तो कर रहे हैं, ये धर्म से ही तो पैदा लिए हैं। हालांकि धर्म से जो पैदा लेता है वो हिंसा नहीं करता है, परंतु जो कि लोक धर्म है, जो कि फैला हुआ धर्म है, जो कि हमें सिखाया हुआ विश्वास संस्कार पर जो धर्म है आधारित है, जो हमें बचपनों से लाद दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे भोग पर, हमारे केंद्र पर ध्यान नहीं देता। हालांकि प्रत्येक शास्त्र या ज़्यादातर शास्त्र केंद्र की बात करते हैं, वो भोग वृत्ति की बात करते हैं, लेकिन हम वो नहीं देख पाते क्योंकि हमारा आँख में भोग घुसा रहता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि आखिर क्या है शास्त्र में लिखा हुआ। क्योंकि जब मस्तिष्क में हिंसा और भोग घुसा रहता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हिंसा गलत चीज़ है,
कोई हिंसा का आदमी हिंसा करने वक्त नहीं पता कर पाता है, या जानना नहीं चाहता है, या याद नहीं करता, विस्मरण कर देता है उस चीज़ को, स्मरण नहीं कर पाता है कि ये हिंसा बहुत ही गलत है, किसी पर हिंसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो केंद्र से नहीं आई बात है, वो जो अपने ज्ञान से नहीं आई हुई बात है, वो सीखा और रटाया हुआ बात है। वो भूल जाता है अपने वृत्तियों, अपनी कामनाओं के समय। फिर हम तर्क देते हैं कि मुर्गा खाना सही है, वो खाने के लिए बना है, इसको हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, हम बनाते क्यों हैं, उसको जीवन देते हैं क्यों, खाने के लिए। तर्क हमारा हिंसा घुसा है, भोग घुसा है, तो सारा तर्क को तर्क बन जाता है। मछलियों के साथ हमने ऐसा ही किया, प्रत्येक जीव जंतु के साथ हमने ऐसा किया। अपनी बुद्धि और भोग के बल पर हमने, अपने भोग वृत्ति के बल पर हमने पूरा तहस नहस मचा डाला है, हमने अब मचा ही रहे हैं। और फिर एक अंदर बेचैनी है, क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं कुछ, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ बाहर से आ रहा है। अब बेचैनी ये बढ़ते जा रहा है, इसको जो है इंक्रीज कर रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं।